वो बहुत उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाने की भरपूर कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे सब देख रहे हैं कि आखिर ये दोनों करने वाले क्या हैं। जरा इस पर आपका विश्लेषण चाहिए कि क्या पहलगाम का मामला यहां तक पहुंच जाएगा। एक पत्रकार होने के नाते आपने सोचा था क्या कि यहां तक 26-27 लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी क्या इसको जंग में तब्दील होने से पहले, अभी जंग नहीं हुआ है, लेकिन जो दिखाया जा रहा, बताया जा रहा है, उस आधार पे मैं कह रहा हूं, प्लीज अपनी बात। एक तो आपका सवाल है ये भारत पाकिस्तान का मामला, इस पर आप जानना चाहते हैं क्या हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि ये जो तनाव है इसका इस्तेमाल देश में आंतरिक प्रतिबंधों को कड़ा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें कई तरह के उपाय शामिल हैं। सेंसरशिप भी शामिल है, नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी शामिल है, और प्रशांत जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नेशनल इमरजेंसी। तो वो भी हो सकती है किसी भी तरीके से कि लोगों के, जो मैंने कहा कि अधिकारों पर कंट्रोल कर दिया जाए, नियंत्रित कर दिया जाए, बोलने की आज़ादी को नियंत्रित कर दिया जाए। पर जो मूल मुद्दा है वो ये कि भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी कि नहीं होगी। मेरा ऐसा मानना है राजीव जी की लड़ाई नहीं होगी। मैं उसके कई कारण मानता हूँ। जी। सरकार इस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेगी, पर पाकिस्तान के खिलाफ तनाव का इस्तेमाल अपने ही नागरिकों से लड़ने में करेगी। ये मेरी जो बात कह रहा हूँ वो है। पाकिस्तान के साथ लड़ना संभव कई कारणों से नहीं है। प्रशांत जी ने कारगिल का उल्लेख किया, 1971 का उल्लेख किया। 1971 का भी हमने देखा है, मैंने तो 65 का भी देखा है जी। और कारगिल का तो देखा ही है। ये जो तमाम चीजें हैं राजीव जी, वो अपने दर्शकों के लिए थोड़ी जानकारी में लाना जरूरी है कि इन तमाम घटनाओं के दौरान बांग्लादेश नाम का जो राष्ट्र था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था। वहां पर एक हुकूमत जो थी वो अलग हुकूमत थी। हाल की घटनाओं में वो एक तरह का पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान का सैटेलाइट बन गया है। पहली चीज तो ये, आप दो मोर्चों पर लड़ाई एक साथ नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मंत्री साहब हैं उनकी भी यात्रा होने वाली थी बांग्लादेश की, वो उन्होंने स्थगित कर दी। दूसरा ये है कि भारत का पड़ोस में कोई मित्र देश नहीं है। आज की तारीख में हमारा कोई मित्र देश नहीं है जी। ना नेपाल है, न श्रीलंका है, न मालदीव्स है। आप किसी एक राष्ट्र को नहीं बता सकते कि जो भारत के साथ खड़ा हुआ है। हम लोग युद्ध में किस पर निर्भर रहेंगे, ये बड़ा एक सवाल है। तीसरा बड़ा कारण ये है कि अमेरिका इस युद्ध को नहीं होने देगा। अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन के खिलाफ, ट्रेड वॉर में जरूरत है चीन के खिलाफ, जियोग्राफिकली जरूरत है चीन के खिलाफ भारत की। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। वहाँ के
मंत्री जी ने अभी जो कहा है कि हम अमेरिका ब्रिटेन के लिए ये गंदा काम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं, टेररिज्म में मदद करने का, उन्होंने स्वीकार किया है। अमेरिका इस लड़ाई को नहीं होने देगा। अमेरिका इस लड़ाई के जरिए, इस जी तनाव के जरिए अपना हथियार पाकिस्तान को भी बेचेगा और भारत को भी बेचेगा। तो तनाव बना रहेगा और सरकार का इंटरेस्ट होगा, इस हुकूमत का इंटरेस्ट होगा कि ये पॉलिटिकल फायदों के लिए इस तनाव को एक लंबे समय तक कायम रखा जाए और उस तनाव की आड़ में कई चीजों को सस्पेंड कर दिया जाए। नागरिक जी अधिकार हैं, कानून है, मीडिया है, बोलने की आज़ादी है, इन तमाम चीज़ों को, मतलब युद्ध नहीं हो पर युद्ध के दौरान होने वाले तमाम उपायों को लागू कर दिया जाए, ये बताते हुए खतरा है। जी तो एक तो मुद्दा ये है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपने और हम लोगों में, आप जो कह रहे हैं, मेरा इंटरप्रिटेशन, ये जो गोयल हैं, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, इनका जो कथन है उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, जब तक 140 करोड़ नागरिक, भारत के 140 करोड़ भारत के नागरिक देशभक्ति और राष्ट्रवाद, देशभक्ति नहीं, देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म नहीं मानेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं देश को परेशान करती रहेंगी। ये काफी सोची समझी, सोच समझकर बात कही गई है। इसमें मुद्दा ये नहीं है कि वो नागरिकों पर डाल रहे हैं वहाँ का घटना का जो जिम्मेदारी है, नाकामी जो है, नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि और जम के राष्ट्रवाद को दिखाना होगा। इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व को और हिंदुत्व राष्ट्रवाद को और ज्यादा आक्रामक बनना पड़ेगा। जी वो कतई नागरिकों पर नहीं डाल रहे, हम गलत समझ रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो नागरिकों को मिलिटेंट बनाना चाहते हैं और वो यही काम कर रहे हैं जो आरएसएस के प्रमुख ने कहा है कि गुंडागिर्दी करने वालों के खिलाफ हिंसा भी अहिंसा है। जी हमको जो पढ़ना चाहिए वो काफी खतरे की भाषा पढ़नी चाहिए। पीयूष गोयल जो कह रहे हैं उसमें हम उसमें ये नहीं जाएं कि वो नागरिकों पर दोषारोपण कर रहे हैं। वो नागरिकों को ललकार रहे हैं कि आपसे जो उम्मीद है देशभक्ति की और राष्ट्रवाद की, वो प्रकट नहीं हो रही। तो ये जो पूरा का पूरा परिदृश्य इस समय है, पहलगाम से जो उत्पन्न हुआ है पूरा का पूरा, सरकार उसका राजनीतिक फायदा नागरिकों को ललकार कर और उन पर अंकुश लगाकर और
मीडिया और विपक्ष को की आवाज को बंद करके करना चाहती है। जी यानी कि आपातकाल में जिस तरह के चीजें होती हैं, उन उपायों को बिना आपातकाल की घोषणा के लागू कर दिया जाए और पाकिस्तान से उत्पन्न हुए खतरे को एक असीमित काल तक के लिए ले जाया जाए। तो हम शायद चीजों को जिस तरह से समझना चाहिए उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। मैं इसमें काफी खतरनाक संकेत देख रहा हूं जी और आने वाले दिनों के लिए काफी गंभीर चुनौतियों को मैं देख पा रहा हूं जो निकल रही हैं, कि जिसमें ये भी शामिल है कि पुलवामा को लेकर जो जवाब नहीं मिले, क्यों हुआ पुलवामा, पहलगाम को लेकर भी नहीं मिलेंगे कि जो वहाँ से बचे हुए नागरिक जिनका जिक्र किया अभी शायद इन्होंने किया, रविकांत जी ने या टंडन जी ने या किसी अमलेंदु ने, कि ये घटना हो कैसे गई। वहाँ कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। जो एक ऑल पार्टी मीटिंग में जो एक बात कही गई कि चूक हुई, तो उसको एक बड़ा विपक्ष विजय मान रहा है कि अरे सरकार ने कहा चूक हो गई। चूक नहीं, उस चूक का पर्दाफाश हिंदू की रिपोर्ट ने कर दिया है। चूक में ये कहा कि वहाँ बेसरन के मिडोज में को जून में खोला जाता है, पर टूरिस्ट ऑपरेटर्स ने मर्जी से पहले ही खोल दिया और लोग चले गए, जबकि हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से जी वो साल भर तक खुला रहता है। वहाँ कोई इस तरह की स्थिति होती नहीं कि परमिशन लो या जाना है या नहीं जाना है। तो जो नागरिकों के मन में पुलवामा को लेकर सवाल थे, वो उससे ज्यादा गंभीर सवाल पहलगाम को लेकर पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पुलवामा में सुरक्षा सैनिक मारे गए थे 40, यहाँ पर पर्यटक मारे गए। जी तो जो पीयूष गोयल जो कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भैया देखो इतने नागरिक मर गए, तुम लोगों में नागरिकों में कोई रोष ही नहीं है, देशभक्ति है ही नहीं तुम लोगों में। अगर होती तो तुम लोगों का गुस्सा कुछ अलग किस्म का होता। ये जो मैं समझ पा रहा हूँ जी, वो नागरिकों के स्वाभिमान को ललकार रहे हैं, उत्तेजना भर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो। जी जी बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास। बहुत गंभीर चर्चा दोस्तों हम कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे गंभीर मसले पे जिस